उत्तर प्रदेश में इन दिनों रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। बात की जाए मई महीने की तो झांसी में सोमवार को अधिकतम तापमान 48.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि इससे पहले सन 1984 में अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। उसके बाद लगभग 40 साल बाद अधिकतम तापमान 48.1 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है। इसी तरह आगरा में भी सन 1994 में अधिकतम तापमान 48.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। वहीं सोमवार को अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि 30 साल बाद हाईएस्ट तापमान रिकॉर्ड किया गया है। वहीं लखनऊ में भी मई माह का 5 साल पहले 2019 में अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। सोमवार को अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि इन दिनों उत्तर प्रदेश के पूर्वी व पश्चिमी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है। दिन में 10 बजे के बाद चलने वाली लपटें झुलसाने वाली है। सड़कों पर सन्नाटा छाया है। भीषण गर्मी से आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इंसान के साथ साथ मशीनों को भी गर्मी से बचाने के लिए कूलर की व्यवस्था करनी पड़ रही है। सोमवार को कुछ स्थानों पर बिजली के ट्रांसफार्मर को जलने से बचने के लिए कूलर की व्यवस्था की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में अभी इस भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अधिकतम तापमान में और अधिक वृद्धि होने की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। इन इलाकों में चली हीट वेव उत्तर प्रदेश के हरदोई, कानपुर देहात, कानपुर नगर, गोरखपुर, बहराइच, झांसी, उरई, हमीरपुर, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर जिले में हीट वेव कंडीशन जारी है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि 48 घंटे तक उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का सितम जारी रहेगा। पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने के लिए साथ ही 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जो कि दिन में बेहद गर्म होने के कारण लू में बदलने की संभावना है। 30 मई को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है, जिससे हीट वेव कंडीशन में कुछ कमी आएगी। अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी गिरावट होगी। लगातार तापमान बढ़ रहा है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मानसून आने के क्या आसार हैं? हमारे साथ बातचीत करने के लिए अतुल सिंह जी हैं, जो मौसम वैज्ञानिक हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार मानसून कब आना है और बढ़ते तापमान में किस हिसाब से कब तक गिरावट होने की संभावना है। सर, कैसे जो इसे मानसून लगातार बढ़ रहा है, कैसे नॉर्मल होने की संभावना देखी जा रही है मौसम में? देखिए, अगर तापमान की बात करें तो तापमान ये गर्मी का मौसम है और ग्रीष्म ऋतु में जो मई का आखिरी सेकेंड फोर्टनाइट या जून की फर्स्ट फोर्टनाइट उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तापमान इसी समय में होता है। तो क्लाइमेटोलॉजिकली भी हम हायर टेम्परेचर की तरफ है। और दूसरा कारण जो इस समय वर्तमान परिस्थितियां हैं वो अगर हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राजस्थान के ऊपर एक प्रचक्रवात बना हुआ है, जिससे कि गर्म हवाओं का अधोगमन या सिंकिंग हो रही है और वो हमारे क्षेत्र पे आ रही हैं। इसके साथ ही प्रचक्रवात की वजह से मौसम जो है वो साफ़ है, मतलब आसमान मुख्यतः साफ़ है। तो और इस समय जो है वो इक्विनॉक्स है, तो सूरज जो है वो धरती के सबसे करीब है। तो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन जो है वो धरती पर आ रहा है, जिसकी वजह से हीटिंग जो है वो नॉर्मल डेज की तुलना में ज़्यादा हो रही है। तीसरा कारण ये है कि पछुआ हवाएं प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में पछुआ हवाएं आ रही हैं, जो कि पाकिस्तान के गर्म इलाकों या गर्म रेगिस्तानी इलाकों से राजस्थान से आ रही हैं। तो ये तीनों चारों कारण ऐसे हैं जो कि इस क्षेत्र में तापमान बढ़ने के लिए जिम्मेदार हैं। अभी अगर आने वाले दिनों में पिछले 2 दिनों से हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशंस यूपी में प्रिवेल कर रही हैं। कल यानी कि 27 मई को भी तापमान जो है वो 47 डिग्री पार कर गया। झांसी में अधिकतम तापमान 48.1 डिग्री सेल्सियस हो गया, जो कि झांसी में 1892 से लेकर 2024 तक जो ऑब्जर्वेशन हुए हैं इसमें सेकंड हाईएस्ट है। इससे पहले एक बार 48.2 डिग्री सेल्सियस हुआ है मई महीने में। इसी तरह आगरा में भी जो है वो तापमान 47.8 डिग्री हो गया और ये भी आगरा का जो है वो सेकंड हाईएस्ट है। इसके पहले आगरा में एक बार और 48.5 डिग्री सेल्सियस तापमान हुआ है। कानपुर एयरफोर्स स्टेशन पे भी तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये भी इस सीज़न का हाईएस्ट टेम्परेचर था कानपुर के लिए।
तो अभी अगर इसके साथ ही रात में जो है वो कहीं कहीं रात का न्यूनतम तापमान जो है वो सामान्य से 4 से 6 डिग्री ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से उसलहर के साथ साथ उसलहर की भी परिस्थितियां बनी हुई हैं। सेंट्रल यूपी में भी, राजधानी लखनऊ में भी ऐसी ही परिस्थितियां थी पिछले दिनों में अभी तक। तो आगे आने वाले दिनों में अगर हम बात करें तो इन परिस्थितियों में अगले 48 घंटों के दौरान यानी कि 29 मई तक कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। इस वजह से 29 मई तक लू से भीषण लू की परिस्थितियां पश्चिमी और पूर्वी दोनों उत्तर प्रदेश में जारी रहेंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, 26 से लेकर 50% स्टेशन पर ऐसी परिस्थितियां रहेंगी, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो भीषण लू है वो सिर्फ सदर्न पार्ट तक कन्फाइंड रहेगी, यानी कि आपका बुंदेलखंड और विंध्य वाला क्षेत्र जो है उसके आसपास। इसके साथ ही जो वार्म नाइट सिचुएशन है, उसलरात्रि परिस्थितियां, ये भी आगामी 2 दिनों तक 29 मई तक जारी रहेंगी। इन दोनों ही परिस्थितियों के प्रभाव में अगले 48 घंटों तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि और इसी परिप्रेक्ष्य में हमने वेस्टर्न यूपी के लिए रेड अलर्ट दे रखा है 29 मई तक, और ईस्टर्न यूपी के लिए ऑरेंज अलर्ट दे रखा है हीट वेव के लिए। परंतु 30 मई से ये साइक्लोन का प्रभाव कमज़ोर पड़ने के साथ ही बंगाल की खाड़ी से आ रही पूर्व हवाओं का दबाव बढ़ेगा, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से तराई इलाके में बादलों की आवाजाही शुरू होगी, बारिश भी होगी हल्की से मध्यम। तो पूर्वा बढ़ने, बादल आने और बारिश होने से तापमान में जो है वो 30 मई से गिरावट आना शुरू हो जाएगी, और 31 मई से पूर्वी उत्तर प्रदेश में लू की परिस्थितियां समाप्त हो जाने, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 जून से इसके समाप्त होने की सर बात की जाए कि इस समय जो मौसम है, जो रात में अक्सर कई दिनों से देखा जा रहा है रात में काफ़ी गर्म मौसम रहता है, तो कितने सालों का रिकॉर्ड टूटा है? लखनऊ का जो तापमान बढ़ा या झांसी या अन्य जगहों का बढ़ा, कैसे है? देखिए, झांसी में जो न्यूनतम तापमान है वो 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। तो रात का तापमान जो है रिकॉर्ड के हिसाब से बात करें तो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं टूटे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो रात के तापमान है वो हायर साइड में है 4-5 डिग्री, दिन का तापमान भी 4-5 डिग्री हायर साइड में चल रहा है। तो जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसका कारण ये है कि ह्यूमन बॉडी जो होती है उसके लिए एक एम्बिएंट एयर टेम्परेचर होता है जिस पे वो कंफर्टेबल रहती है। कभी कभी क्या होता है कि दिन का तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है, परंतु रात में जब तापमान नॉर्मल पे पहुंचता है तो बॉडी अपने एम्बिएंट एयर टेम्परेचर पे पहुंच जाती है और उसको रिलीफ मिल जाती है। लेकिन जब दिन और रात दोनों ही तापमान सामान्य से 4-5 डिग्री ऊपर हो जाते हैं तो उस समय वो बॉडी का जो एम्बिएंट टेम्परेचर है, फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर, वो मेंटेन नहीं हो पाता है, वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं आ पाती है। इसलिए वो रिकॉर्ड न टूटने पे भी जो है वो डिस्कम्फर्ट लेवल जो है वो काफ़ी हायर साइड में पहुंच जाता है। और कुछ जगहों पे ऐसा हुआ है कि तीसरी चौथी सबसे गर्म रातें देखी गई हैं, लेकिन मुख्य कारण जो ये है कि दिन के तापमान भी हायर साइड में है, रात के तापमान भी हायर साइड में है, तो जो औसत तापमान होता है वही जो है वो अपने सामान्य से 4-5 डिग्री ऊपर की साइड में चला गया है। सर बात की जाए किसानों के लिए जो है तो उसके लिए मानसून या मौसम में कैसे परिवर्तन होगा जो इस समय जो फसलें उगानी है उनको? देखिए, इस समय जो फसलें खेत में हैं वो ज़्यादातर जायद की फसलें हैं या फिर जो आपकी आने वाली खरीफ की फसल है उसके लिए स्पेशली पैडी जो धान है उसकी वो बेहन डाल रहे हैं, मतलब जो नर्सरी तैयार करते हैं उसके लिए वो डाली जा रही हैं। तो अभी देखिए हीट वेव सिचुएशन अभी है और जून में भी जो हम तापमान देख रहे हैं वो जून में भी अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान जो है वो हायर साइड में ही रहेंगे। तो उसके लिए ऐसा है कि खेत में जो भी फसलें हैं उनकी स्टेज के हिसाब से उनको ये निर्धारित करना है कि उसमें निर्जलीकरण न होने पाए, तो सुबह और शाम में हल्की सिंचाई कर